देश भर के लोगों में उबाल है पत्रकार, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकराचार्य का विरोध और बटुकों को मारने का विरोध वही लोग नहीं कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ के जाति के लोग हैं। शिखा खींच करके मारा और उसके बाद ये भाजपाई ब्राह्मण चुप मार करके बैठे हुए हैं। तो इनको जाति बदलने का प्रावधान दे दो, जाति बदलने का। और भाजपाई ब्राह्मणों से मेरा कहना है कि मुंह पे करिखा पोत करके जाति बदलवा लो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हम लोग अपमानित हो रहे हैं, हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। मुझे आज गर्व है कि मैं बनारस वाले मिश्रा जी हूँ पत्रकार। आज मुझे खुद बेहद अपने ऊपर गर्व है कि मैं बनारस वाले मिश्रा जी हूँ। मैं उन भाजपाई ब्राह्मणों की तरह योगी आदित्यनाथ का तलवा चाट के अपने बच्चों का फीस जमा नहीं करना चाहता हूँ। मैं कर्ज ले करके गैस सिलेंडर मंगा सकता हूं, लेकिन मैं उन भाजपाई ब्राह्मणों की तरह जो है दलाली कर करके गैस सिलेंडर अपने घर में नहीं मंगाना चाहता हूं। मेरी घर की बिजली का बिल कट जाए वो मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का जूता अपने जीभ से साफ करके चमका देने पर हमारे घर बिजली आवे, ये चीज़ मंजूर नहीं है। कलयुग का अंतिम चरण आ गया है, क्योंकि कालनेमी रूप में जब आदमी भगवा पहन लेता और अहंकार आ जाता है तब वो शंकराचार्य को भी मारता है, वो हिंदुओं के ऊपर भी हिंदुओं के धर्म पर हमला करता है, सनातन को हमला करता है। चमड़े के बूट से मारा है मौनी अमावस्या के दिन। वो मौनी अमावस्या जिस दिन देवलोक से लोग आकर के उसी प्रयागराज के घाट पर अपने आप को स्नान करके तरते हैं, अपने पूर्वजों को तारते हैं, उस मौनी अमावस्या के दिन जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं और शिखा रखते हैं तो उनका एक शान होता है और मर्यादा होता है। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में बटुकों के साथ शिखा पर वार किया गया वो पूरा देश जाना और लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के तेज तर्राक और उत्तर प्रदेश के मशहूर हरीश मिश्रा जी। इनसे हम बात करेंगे कि बटुकों के साथ जो हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे। प्रयागराज में जो बटुक के साथ हुआ उसकी शिखा खींचकर उसके बूटों से मारा गया, बूटों से रौंदा गया, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हमारी प्रतिक्रिया ये है कि ये योगी आदित्यनाथ जी का ये बहुत ही सपना था, ये बहुत मनचाहा सपना उन्होंने अपना पूरा किया है। क्योंकि उनके मठ का जो स्थापना हुआ है वो ब्राह्मणवाद के विनाश के लिए हुआ है, ब्राह्मणवाद के विरोध में हुआ है। इसलिए जहाँ के वो महंत हैं, जहाँ के वो पीठाधीश्वर है, उसका पहला लक्ष्य ये है कि ब्राह्मणों के शिखा को निर्ममता पूर्वक उखाड़ो और उनके कमर, उनके पेट पर पुलिस के बूट से हमला करो। अंग्रेजों की रूह कांप जाए, पेशवाई और मुगलों का भी सर झुक जाए जब योगी आदित्यनाथ का हमला ब्राह्मणों पर हो। और ऐसे गुलाम ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाट रहे हैं, उनके भी ज़मीर का, उनके भी स्वाभिमान का परिचय पूरा देश देखे, पूरी जाति लोग देखें, 3600 बिरादरी देखे कि जो ब्राह्मण जनेऊ लटका कर और शिखा लटका करके अन्य जातियों को राह देता था, अन्य जातियों को मार्गदर्शन करता था, आज ठाकुर की सरकार ने, ठाकुरों के हाथों ने ब्राह्मणों के शिखा को निर्ममता पूर्वक उखाड़ा और लाते लात मारा है। योगी आदित्यनाथ जी, इस बात को जान लो कि तुम सोनिया गांधी से लड़ सकते हो, तुम राहुल गांधी से लड़ सकते हो, तुम मुलायम सिंह यादव जी को गाली दे सकते हो, तुम जो अखिलेश यादव जी को गाली दे सकते हो, लेकिन देश के शंकराचार्य के ऊपर जब हमला हुआ और तुम मुस्कुराते हुए बैठे रहे, आज तक तुम्हारा 3 दिन हो गया शंकराचार्य जी और उनका अपमान हुए। मुख्यमंत्री साधु संत है, साधु संत। अरे डॉक्टर को मारोगे तो डॉक्टर एक हो जाएगा। अभी वकीलों को एक टोलकर्मी मारा, पूरा वकील एकजुट होकर के मारा, अपना हक हिस्सा ले लिया। लेकिन बारे साधु संत, बारे हिंदू धर्म का ऐसा कलंकी दिवस, ऐसा कलंकी दिन कभी उम्मीद ही नहीं था कि साधु संत होकर के अपने ही बिरादरी, अपने ही समाज, अपने ही समुदाय के लोगों से तनी तना हो रहा है। ये घोर कलयुग आ गया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बना। योगी आदित्यनाथ जिस दिन मुख्यमंत्री बना उसी दिन ये तय हो गया कि कलयुग का अंतिम चरण आ गया है। क्योंकि कालनेमी रूप में जब आदमी भगवा पहन लेता और अहंकार आ जाता है तब वो शंकराचार्य को भी मारता है, वो हिंदुओं के ऊपर भी हिंदुओं के धर्म पर हमला करता है, सनातन को हमला करता है। चमड़े के बूट से मारा है मौनी अमावस्या के दिन। वो मौनी अमावस्या जिस दिन देवलोक से लोग आकर के उसी प्रयागराज के घाट पर अपने आप को स्नान करके तरते हैं, अपने पूर्वजों को तारते हैं, उस मौनी अमावस्या के दिन
पत्रकार, पुलिस ने और योगी आदित्यनाथ ने के सह पर योगी आदित्यनाथ बैठ करके वहाँ से देख रहे होंगे, जहाँ लखनऊ से लाइव देख रहे होंगे कि किस तरीके से शंकराचार्य जी को अपमानित किया जा रहा है। और वह खुशहाली किसी अंग्रेज को भी नहीं हुआ होगा, किसी मुगल को भी नहीं हुआ होगा, जितनी खुशहाली योगी आदित्यनाथ को हुई होगी कि जब शंकराचार्य का रथ खींचा जा रहा था, उनको घसीटा जा रहा था, बटुकों का शिखा नोचा जा रहा था और मार। और एक बात और पूछना चाहते हैं, देश भर के लोगों में उबाल है, देश भर के लोगों में उबाल है पत्रकार, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकराचार्य का विरोध और बटुकों को मारने का विरोध वही लोग नहीं कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ के जाति के लोग हैं। बताओ अब दिल में कसक उठेगी कि नहीं उठेगी? बताओ दिल में टीस उठेगी कि नहीं उठेगी कि वोट भी हमारा लेते हो और चोट भी हमारे पैरों पर, हमारे पेटों पर मारते हो, हमारा शिखा उखाड़ते हो। अरे मर क्यों नहीं गए? जाति बदलने का कोई अगर संभावना हो पत्रकार, तो कह देना उन भाजपाई ब्राह्मणों से जा करके अपना नाम और जाति बदल ले, क्योंकि तुमसे बड़ा कलंकी कोई हो नहीं सकता। तुम आए थे हिंदू बचाने ना, तुम मंदिर और परंपराओं को बचाने आए थे ना, गुरु का सम्मान करने आए थे ना। साक्षात शंकराचार्य जी का जो है अपमान हो रहा है, शिखा खींच करके मारा, और उसके बाद ये भाजपाई ब्राह्मण चुप मार करके बैठे हुए हैं। तो इनको जाति बदलने का प्रावधान दे दो, जाति बदलने का। और भाजपाई ब्राह्मणों से मेरा कहना है कि मुंह पे करिखा पोत करके जाति बदलवा लो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हम लोग अपमानित हो रहे हैं, हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। मुझे आज गर्व है कि मैं बनारस वाले मिश्रा जी हूँ पत्रकार। आज मुझे खुद बेहद अपने ऊपर गर्व है कि मैं बनारस वाले मिश्रा जी हूँ। मैं उन भाजपाई ब्राह्मणों की तरह योगी आदित्यनाथ का तलवा चाट के अपने बच्चों का फीस जमा नहीं करना चाहता हूँ। मैं कर्ज ले करके गैस सिलेंडर मंगा सकता हूँ, लेकिन मैं उन भाजपाई ब्राह्मणों की तरह जो है दलाली कर करके गैस सिलेंडर अपने घर में नहीं मंगाना चाहता हूँ। मेरी घर की बिजली का बिल कट जाए वो मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का जूता अपने जीभ से साफ करके चमका देने पर हमारे घर बिजली आवे, ये चीज़ मंजूर नहीं है। शंकराचार्य जी का मामला है और शंकराचार्य जी के मामले पर ओरिजिनल हिंदू ही आक्रोशित है। फर्जी मुसलमान जो मुसलमान से कन्वर्टेड हो करके हिंदू बने हैं, जो मुसलमान से कन्वर्टेड हो करके हिंदू बने हैं, वही लोगों के दिल में आक्रोश नहीं है। नहीं तो जितने ओरिजिनल हिंदू हैं वो सारे के सारे शंकराचार्य जी के अपमान पर जो है तिलमिला रहे हैं, बौखला गए हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़े हैं। मुसलमान हिंदुओं के रूप में छुपा हुआ जो मुसलमान है, वही मुसलमान ही बहुत खुश है। अब चाहे वो खुशहाली योगी आदित्यनाथ के अंदर हो, चाहे वो सतुआ बाबा के अंदर हो, चाहे वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर हो, वो मुसलमान होगा तभी वो इतना उसको तकलीफ नहीं। हम हिंदू हैं, शंकराचार्य और बटुकों का शिखा उखाड़ने पर हमारा बस नहीं चल रहा, नहीं तो हम ब्रह्मांड फाड़ देते। और वो ताकत मैं बाबा से कहना चाहता हूँ, वो ताकत मुझे दे दो बाबा, क्योंकि अब इस धरा का जो पाप का घड़ा है वो योगी आदित्यनाथ और भाजपाइयों ने भर दिया है। एक बड़ा सवाल है कि माघ मेला के जो मेला आयोजक हैं वो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। हम कह रहे हैं कि वो कौन है प्रमाण पत्र मांगने वाला, वो कौन है, उसका घर, उसका नाम जारी किया जाए। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि उसका नाम, उसका घर, उसके परिवार के लोग, जो भी अधिकारी है, पहली बात तो उसका जाति क्या है। कहीं योगी आदित्यनाथ के जाति का तो वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि इस समय योगी आदित्यनाथ के जाति के लोग ही ब्राह्मणों से जल रहे हैं, हिंदू धर्म को बर्बाद करने पर तुले हैं, शंकराचार्य को गाली दे रहे हैं, हिंदू को हो करके हिंदुओं को पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो इनका ज़्यादा वो है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अधिकारी जो जारी किया है ये आदेश वो योगी आदित्यनाथ के जाति का तो नहीं है। और उसका घर कहाँ है, उसके परिवार में कितने लोग हैं। मैं पूरे हिंदू समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग अपना अपना स्वेच्छा पत्र ले चलिए और उसके मुहम्मा पे फेंकिए कि हमारे कहने से ये शंकराचार्य हैं, हम मानते हैं इनको शंकराचार्य। मानो तो देव नहीं पत्थर, ये कहावत कहा गया है, ये कहावत कहा गया है। और हम मानते हैं कि वो शंकराचार्य हैं तो हैं, आवाम मानती है, देश की जनता मानती है, सारे हिंदू समाज के लोग मानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य थे, हैं और रहेंगे।
अब पता तो उनका हम लोग पता करेंगे और उनको भी इसी समाज में हम लोग कहेंगे कि शंकराचार्य विरोधी, हिंदू विरोधी, पाकिस्तान समर्थक अधिकारी है, इसको पाकिस्तान भेजो, क्योंकि वो पाकिस्तानी एजेंडे पर। ISI ने इतना गहरा घात नहीं किया भारत के साथ जितना योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने कर दिया। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि जिस तरीके से पालकी जाने से रोक दिया गया, लेकिन उसी माघ मेले में डिफेंडर से बाबा लोग घूम रहे हैं। भैया हम सतुआ बाबा से कहना चाहते हैं कि जिस बटुकों को उन्होंने मरवाया है या योगी आदित्यनाथ ने मरवाया, पुलिस को दम नहीं था। पुलिस का कमिश्नर हो चाहे कोई भी हो, वो नहीं मारेगा। ये मरवाया गया योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय से मरवाया गया। लेकिन मैं सतुआ बाबा जी को ये चुनौती देना चाहता हूँ कि जो मारे गए बटुक थे, जिनका सीखा उखाड़ा गया, एक घाट पर वो बैठे और उसके ठीक सामने सतुआ बाबा बैठे, शास्त्रार्थ कर लें। जिस दिन हमारे शंकराचार्य का बटुक हार जाएगा शास्त्रार्थ में, उस दिन वो जो कहेंगे वो हम मान लेंगे। लेकिन ये चुनौती स्वीकार करें। अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो ये चोला रंग करके कालनेमी राक्षस की तरह बैठ करके घूमे, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वो नहीं है। दूसरी बात ये है, मैं आप एक बात और कहना चाहता हूँ कि सतुआ पालकी जो तुम कह रहे हो ना, उनसे पूछो कि कुछ जानकारी रखा करें। वो शंकराचार्य के ओहदे पर हैं। जब भीड़ में वो पैदल जाएंगे तो जो असंख्य जो भीड़ जाती है, तो जब वो पैदल जाएंगे ना तो उनका आशीर्वाद नहीं ली। इसीलिए गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागे पाए, बलहारी गुरु की गोविंदियो बताए। इसलिए गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर है, इसलिए उनको कंधे पर लादा जाता है कि वो सबको एक समान तरीके से अपना आशीर्वाद देंगे। नया नियम ला रहे हो, अंग्रेज बन गए हो क्या? कौन था वो अधिकारी जी? उसका तो सार्वजनिक पोस्टर लगवाना चाहिए कि जिसको हिंदू राष्ट्र में रह रहा है, हिंदू होकर के हिंदू के गुरु के गरिमा, और उसका नहीं समझ में आ रहा है। गुरु को पालकी पे इसलिए रखा जाता है कि जब सैकड़ों लाखों भीड़ रहती है तो वो उनका दृष्टि दूर तक जाता है, लोग भी उनको दूर से दर्शन और प्रणाम कर लेते हैं। और कह रहा है कि पैदल चलो शंकराचार्य जी, जब भीड़ नहीं है तो काहे माघ मेला करवाते हो? भीड़िया ना होता है माघ मेला में, क्या और क्या होता है जब भीड़ नियंत्रित नहीं? खाली तुम आराम से बैठ करके सिगरेट फूको पुलिस चौकी में, कमिश्नर ऑफिस में, और भीड़ अपने से जाए नहा के चलावे, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे अधिकारियों को तो तत्काल टर्मिनेट करना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि ये सीधा हमला संस्कार पर है, परंपरा पर है, हिंदू धर्म पर। अब देखते हैं कि मुसलमान से कन्वर्टेड जो हिंदू है, चाहे वो भगवा पहना है और चाहे वो पैंट शर्ट पहना है, चाहे पजामा कुर्ता पहना है, उसके दिल में तड़प है कि नहीं है? और जिसको दिल में तड़प नहीं है, जो शंकराचार्य का विरोध बतिया रहा है, समझ जाओ कि वो मुसलमान से कन्वर्टेड हिंदू है, वो छुपा हुआ हिंदुओं का दुश्मन है, और वही हिंदुओं का खून बहाएगा, वही हिंदुओं को ख़त्म करेगा। तो आप सुन रहे थे बनारस वाले मिश्रा, बहुत सारी बातें बताए हैं माघ मेले में जिस तरीके से बटुक के साथ हुआ, तमाम ये बात बताए हैं और तमाम भी सवाल भी खड़े कर दिए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।